क्या आप यकीन करेंगे, एक जालिम बादशाह ने खुद अल्लाह का नाम लिया सिर्फ एक लड़के को मारने के लिए, और पूरी सल्तनत हार गया। आइए देखते हैं कुरान मजीद में बयान की गई असहाब उखदूद की एक दिल हिला देने वाली दास्तान। एक जमाना था जब जमीन पर एक ऐसा जालिम बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को सबसे बड़ा मानता था। वो चाहता था कि लोग और सिर्फ उसी के सामने झुकें, उसी की इबादत करें, और जो कोई भी अल्लाह को माने उसे सख्त सजा दी जाए। बादशाह के दरबार में एक ताकतवर जादूगर था जो लोगों को जादू के जरिए गुमराह करता था। वक्त गुजरता गया और एक दिन जादूगर बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे एक ज़हीन लड़का दे दो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा दूं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और एक होशियार लड़का चुना गया। ये लड़का रोजाना जादू सीखने के लिए जाता, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक नेक राहिब से हुई। राहिब जो दुनिया से बेनियाज था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था। लड़का उसके पास बैठने लगा, उसकी बातें सुनने लगा। राहिब उसे सिखाता, अल्लाह एक है, उसी ने हमें पैदा किया है, उसी की इबादत करनी चाहिए। ये अल्फाज लड़के के दिल में उतरने लगे। अब लड़का दो रास्तों के दरमियान था, एक तरफ जादूगर जो झूठ सिखाता था और दूसरी तरफ राहिब जो सच की दावत देता था। एक दिन लड़के ने सोचा, आज फैसला हो जाएगा कि हक क्या है। रास्ते में एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर खड़ा था। लोग डर के मारे रुके हुए थे। लड़के ने एक पत्थर उठाया और आसमान की तरफ देखा, दुआ की, ए अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता सच्चा है तो इस जानवर को मेरे हाथों मार दे। उसने पत्थर फेंका और वो जानवर वहीं मर गया। लोग हैरान रह गए और रास्ता खुल गया। अब लड़के को यकीन हो गया कि सच्चाई अल्लाह के रास्ते में है। वो राहिब के पास गया और सब कुछ बताया। राहिब ने कहा, बेटा, तुम अब आजमाए जाओगे और सब्र करना। अल्लाह ने इस लड़के को खास मुकाम अता किया। वो लोगों के अमराज ठीक करने लगा, अंधों को बिनाई मिलने लगी, लाइलाज बीमार शिफा पाने लगे। लेकिन वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब मेरे रब का करम है। ये खबर बादशाह तक पहुंची। उसने लड़के को दरबार में बुलाया और कहा, ये सब ताकत तुम्हें कहाँ से मिली? लड़के ने कहा, मेरे रब से, अल्लाह से। बादशाह गुस्से से कांप उठा, मेरे अलावा कोई रब नहीं। लड़के ने कहा, मेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने लड़के को सजा देने का हुक्म दिया। पहले उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया। हुक्म दिया गया, इसे नीचे फेंक दो। लेकिन लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे इनसे बचा ले। और जमीन हिल गई, सिपाही गिर गए और लड़का बच गया। बादशाह ने हार न मानी, उसे कश्ती में बैठाकर समुंदर के बीच ले गए। वो हुक्म दिया, इसे पानी में डुबो दो। लड़के ने फिर दुआ की, ए अल्लाह, जैसे चाहे मुझे बचा ले। कश्ती उलट गई, सब डूब गए और लड़का फिर बच गया। अब लड़का खुद बादशाह के पास आया और कहा, तुम मुझे उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक एक तरीका न अपनाओ। बादशाह हैरान हुआ, क्या तरीका? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो, फिर एक तीर लो और कहो, मैं इस लड़के के रब के नाम से तीर चलाता हूँ। लोगों का मजमा लग गया। बादशाह ने तीर उठाया और वो अल्फाज कहे जो उसने कभी नहीं कहे थे, मैं इस लड़के के रब के नाम से तीर चलाता हूँ। तीर चला और लड़के को लगा। वो जमीन पर गिर गया और शहीद हो गया। मगर उसी लम्हे एक अजीब मंजर हुआ। लोग चीख उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। ये एक लड़के की कुर्बानी थी जिसने हजारों दिल बदल दिए। बादशाह पागल हो गया। उसने हुक्म दिया, जमीन में गहरी खंदकें खोदी जाएं, उनमें आग जलाई जाए, और ऐलान किया, जो ईमान छोड़ेगा उसे छोड़ दिया जाएगा,
वरना आग में फेंक दिया जाएगा। लोग एक एक करके आग में कूदने लगे। फिर एक औरत आई अपने छोटे बच्चे के साथ। वो जरा रुकी, माँ का दिल कांप गया। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से बच्चा बोला, माँ सब्र करो, आप हक पर हैं। ये सुनकर माँ ने खुद को संभाला और अपने बच्चे के साथ आग में कूद गई। ये वाकया कुरान मजीद में महफूज है। सूरह अल बुरूज 85:4-8। हलाक हुए खंदक वाले जिन्होंने आग जलाई और मोमिनों को सिर्फ इसलिए सताया कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान वो हर चीज से ज्यादा कीमती है और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले कभी हारते नहीं। चाहे दुनिया उन्हें मिटा दे, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और सच्ची और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कुरान और सही हदीस पर आधारित और भी सार्थक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान और ईमान को फैलाने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। अभी सब्सक्राइब करें और उस समुदाय का हिस्सा बने जो सीखता है और गहराई से सोचता है।